हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच होना है। तो दोस्तों, अब हम सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, सीडो का विस्तार। ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी एपॉस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, आपने ग्राहकों को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमिटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डॉट 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 आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। ऑप्शन ए चबी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी शॉर्ट साइटेड, ऑप्शन डी ट्विंकलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्विंकलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। ऑप्शन ए यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डॉट 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 देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, जीडीपी का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+U। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, जांच करते समय ग्राहक के ... पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी व्यक्तिगत जरूरतें, ऑप्शन डी शरीर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ... है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, एक ... व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ऑप्शन ए स्वनियोजन, ऑप्शन बी नियोजित मजदूरी, ऑप्शन सी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित मजदूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के ... का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए कैरियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियां, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ... कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, शोध विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ्स वीकनेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन सी थ्रेट्स वीकनेस, ऑप्शन डी थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।